अस्सलाम वालेकुम। आई एम सुब्तान अली फ्रॉम एमके प्रिपरेशन। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से न्यू जॉब्स अनाउंस की गई हैं, तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये कौन कौन सी जॉब्स हैं, इन पर कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, जो रिक्वायरमेंट है जिसमें फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट है, उनकी डिटेल्स क्या है, सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तमाम अहम तरीन चीजें, तमाम अहम तरीन बातें जो आपको रिक्वायर्ड हैं, यहाँ पे इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, वो आज की इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आगाज करते हैं। सबसे पहले एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से ये एक बड़ी तादाद में जॉब्स अनाउंस हुई है जिन पर अप्लाई करने की लास्ट डेट है 8 दिसंबर। तो 8 दिसंबर से पहले पहले आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सीटों की डिटेल कुछ यूं है कि एएसआई की जॉब्स हैं, पढ़े लिखे लोगों के लिए जिनके पास थोड़ी सी डिग्रीज बेहतर हैं, तो उनके लिए ये सबसे ज्यादा काबिल जिक्र जॉब्स हैं। 11 स्केल की जॉब है, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है वो जस्ट इंटरमीडिएट या उसके इक्विवेलेंट है, तो इंटरमीडिएट के इक्विवेलेंट जो भी कोर्सेज या डिग्रीज होते हैं वो यहाँ पर शामिल है। अप्लाई करने की लास्ट डेट जिसमें जो रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन मिलनी होती है वो शामिल है, वो 18 से 30 साल है। जनरल मेरिट पे 7 सीटें हैं। पंजाब की टोटल 47 सीट्स हैं, जिनमें से 40 ओपन मेरिट पे हैं, 4 जस्ट फीमेल के लिए हैं, 3 जस्ट माइनॉरिटीज के लिए हैं। यहां पर एक बात क्लियर कर दें कि जो ओपन मेरिट की सीट होती है इस पर सब अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम्स, नॉर्मल, डिसेबल्ड, सब लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। जो कोटा होता है इस पे जस्ट स्पेसिफाइड लोग अप्लाई कर सकते हैं। सिंध की सीटें, सिंध रूरल की 11 सीटें हैं, सिंध अर्बन की 7 सीट्स हैं, केपीके की 11 सीट्स हैं, बलूचिस्तान 6, एक्स फाटा की अलग से 3 सीटें हैं और आजाद जम्मू कश्मीर की 2 सीटें हैं। तो ये सीटें हैं एएसआई की 11 स्केल की सीटें हैं, तो इस पर काफी सारे लोग अब ये पूरे मुल्क से अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 94 वैकेंसीज हैं। दूसरे नंबर पे कारपोरल की सीटें हैं, 7 हैं, 7 स्केल है, लेकिन सीटों की तादाद 499 है, यानी कि लगभग 500 के करीब सीटें हैं। क्वालिफिकेशन जस्ट मैट्रिक या इक्विवेलेंट मांगी गई है और 18 से 30 साल की उम्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं। जनरल मेरिट पे 38 सीट्स। पंजाब की सीटें अगर आप काउंट कर लें तो ये 236 और 13 249 बनती हैं। सिंध रूरल की जो सीटें हैं वो आपके पास 57 है, सिंध अर्बन की 37 है, केपीके की 58 है, बलूचिस्तान की 30, एक्स फाटा की 15, गिलगित बल्तिस्तान की 5 और आजाद जम्मू कश्मीर की 10 सीट्स अनाउंस की गई हैं। फिर कारपोरल ड्राइवर 5, ये स्केल 5 है। इसमें स्पेसिफाइड सीटें हैं, जिस तरह इस्लामाबाद की 4, ये 5 स्केल पे 38 सीटें हैं। इस्लामाबाद की 4, फैसलाबाद 1, सियालकोट 1, एयरगार्ड कराची 1 सीट है, दालबंदीन 2 सीटें हैं, योब की 1 है। फिर सीएसओ साउथ ऑफिस कराची 1, इनकी 1 सीट है, जैकबाबाद 1 सीट, मीरपुर खास 1, नवाबशाह 1, सुई गैस, गवादर, जीवानी, खसदार, माड़ा, पंजगोर, तरबत, मंगला, नॉर्थ ऑफिस रावलपिंडी, मुजफ्फराबाद, बनू, कोहाट, पाराचनार, सवास, करदू, इन सारे रीजन्स में सीटें हैं। मैट्रिक पास होना जरूरी है, एलटीवी या एचटीवी का लाइसेंस होना जरूरी है। 18 से 30 साल की उम्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद असिस्टेंट की 15 स्केल की ये हमारे पास सीटें हैं, मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और टोटल ये 3 सीटें हैं 15वें स्केल पर। जनरल मेरिट की 1 है, पंजाब मेरिट की 1 है और पंजाब माइनॉरिटीज की 1 सीट है। ग्रेजुएशन मांगी गई है और यहाँ पर भर्ती के बाद ये लोग आप लोगों को कोर्स करवाएंगे, वो तो डेफिनेटली बंदा कर ही लेता है। और 18 से 33 साल की एज लिमिट है इस पर अप्लाई करने की। इसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट 14 स्केल 6 सीटें हैं, पंजाब खवातीन 2, पंजाब अकलियत 1, ओपन मेरिट की सीट इसमें पंजाब की नहीं है। सिंध अर्बन की 1 ओपन मेरिट की है, केपीके फीमेल की 1 है और एक्स फाटा मेरिट की 1 सीट है। इंटरमीडिएट मांगा गया है और सर टाइपिंग स्पीड 40 अल्फाज फी मिनट है, शॉर्ट हैंड 80 अल्फाज फी मिनट है और कंप्यूटर की आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, कंप्यूटर जानता हो बंदा। 18 से 30 साल की उम्र के लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यूडीसी की सीटें हैं हमारे पास, यूडीसी और एलडीसी की। यूडीसी 13वें स्केल की सीट है, एलडीसी 11वें स्केल की सीट है, ड्राफ्ट्समैन 11वें स्केल की सीट है। इस पर यूडीसी पर इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है, एलडीसी के लिए मैट्रिक और जो हमारे पास ड्राफ्ट्समैन है उसके लिए सिविल इंजीनियरिंग में डीएई हो या एफएससी किया हुआ हो तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल की एज लिमिट सबके लिए है। एलडीसी के लिए यहाँ पर 30 अल्फाज फी मिनट की टाइपिंग स्पीड भी मांगी गई है।
इसके बाद रिलीजियस टीचर 8वें स्केल की एक सीट है पंजाब ओपन मेरिट से, और इसमें मंजूरशुदा अदारे से मैट्रिक या मुसावी हो और दरसे निजामी किया हुआ हो, और हिफ्ज कुरान बमा किरत व तजदीद ये आपको आनी चाहिए। लैब अटेंडेंट 7 स्केल की 2 सीटें हैं, मेडिकल अटेंडेंट 7 स्केल की 2 सीटें हैं, नर्सिंग असिस्टेंट 7 स्केल की 1 सीट है, कंपाउंडर 7 स्केल की 1 सीट है। तो ये जो मेडिकल लेवल की सीटें हैं इसमें लैब अटेंडेंट में मैट्रिक मांगी गई है, मेडिकल अटेंडेंट में मैट्रिक है, नर्सिंग असिस्टेंट में मैट्रिक है, और साथ नर्सिंग में 1 साल का डिप्लोमा मांगा गया है, मेडिकल असिस्टेंट में भी 1 साल का 2 साल का डिप्लोमा मांगा गया है, लैब अटेंडेंट में भी 2 साल का तजर्बा मांगा गया है, कंपाउंडर के लिए मैट्रिक तालीम है और नर्सिंग का डिप्लोमा। इसके बाद एमटी ड्राइवर 5वें स्केल की सीट है, इसमें प्राइमरी पास जो है वो काफी होगा और साथ ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। तो ये वो सीटें हैं जिन पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब हम इसकी क्वालिफिकेशन देखते हैं एक एक करके सारी डिटेल। तो सबसे पहले उम्र की भलाई हद में जो रायत दी गई है वो मुसल्लाबाज के रिटायर्ड अशखास के लिए 15 साल या असल सर्विस जो भी कम होगी वो काउंट होगी। सरकारी मुलाजमीन जिनमें कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन भी शामिल है, अगर उनकी 2 साल की सर्विस हो चुकी हो मिनिमम तो उनको 10 साल की एज रिलैक्सेशन मिलेगी। फिर ये 3 साल की एज रिलैक्सेशन है सिंध, देही, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, साबिक फाटा, आज़म कश्मीर के लोगों के लिए। और दुराने मुलाजमत इंतकाल करने वाले सरकारी मुलाजमीन की बेवाओं, बेटों और बेटियों के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। आप इसमें से किसी एक के लिए एलिजिबल हो सकते हैं तो आपको उस पर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। दरखास्त कैसे जमा करवाना है? आपने ना पीपीएससी की साइट पे जाना है ना एफपीएससी की वेबसाइट पे, बल्कि आपने इनकी अपनी साइट है joinasf.gov.pk, इस पर जाना है। यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपने करनी है, ऑनलाइन अप्लाई का यहाँ पे ऑप्शन होता है। अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप करीबी भर्ती मरकज पे जाके भी करवा सकते हैं। आपने उस वक्त अपने कौमी शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड और अपनी मौजूदा फोटोग्राफ जो है, तस्वीर जो है अपलोड करनी होगी। ये ऑनलाइन अप्लाई हो जाना। डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने अभी जमा नहीं करवाने। अगर आपकी सिलेक्शन हो के लिए शॉर्ट लिस्ट आपको करते हैं तो इंटरव्यू के टाइम पर ये चीजें रिक्वायर्ड होंगी। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस 15 दिन तक जारी रहेगा, यानी कि 8 दिसंबर तक आप लोग रजिस्टर्ड हो सकते हैं। एनओसी आपको रिक्वायर्ड है अगर आप ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में है। अगर आप फौज से भागे हुए हैं तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। 18 साल से कम उम्र अफराद भी अप्लाई नहीं कर सकते। हामला खवातीन को दरखास्त ना देने का कहा गया है। और उम्र का शुमार जो आपकी एज होगी वो 8 दिसंबर तक जो आपकी एज बनेगी उसके अकॉर्डिंग आपकी एज काउंट करके अप्लाई किया जा सकता है। शुरू में कौन से टेस्ट होंगे? सबसे पहले जिस्मानी मेयार बराए यूनिफॉर्म सामिया, यानी कि एएसआई, कारपोरल और कारपोरल ड्राइवर के लिए आपका जिस्मानी मेयार चेक किया जाएगा। मेल के लिए हाइट 5 फुट 6 इंच, खवातीन के लिए 5 फुट 2 इंच। मेल के लिए जो छाती है वो 32.75 यानी कि 32.33 इंच से लेकर 35.35 इंच तक ये होगी। सेंटीमीटर में अगर काउंट करें तो 83.19 सेंटीमीटर से 88.27 सेंटीमीटर तक होगी। खवातीन के लिए वजन जो है वो रिक्वायर्ड है, वहां पर जो चार्ट लगा होगा उसके अकॉर्डिंग वो चेक करेंगे। इसके बाद ये जिस्मानी मेयार कुछ सीटों के लिए, लेकिन उसका जो मेडिकल टेस्ट और फिजिकल टेस्ट है वो तकरीबन सब सीटों के लिए है। मेल के लिए 1 मील दौड़, 22 पुशअप 2 मिनट में और 22 सिटअप 2 मिनट में है। जबकि खवातीन उम्मीदवार के लिए 1 मील दौड़ है लेकिन टाइम ज्यादा है। मेल को 7.5 मिनट और फीमेल को 10 मिनट दिए जाएंगे। ये इसके जो मरकज बनेंगे वो है इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर, क्वेटा, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, बहावलपुर, रहीम यार खान, सक्खर, नवाबशाह, गिलगित, स्कर्दू, चित्राल, ग्वादर और दालबंदी। आप अपनी आसानी के हिसाब से ये सिलेक्ट कर सकते हैं। जो लोग ये टेस्ट पास कर लेंगे फिर उनको रिटर्न टेस्ट के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। जो फिजिकल टेस्ट है उसमें आप लोगों ने प्रॉपर लिबास पहन के आना है। प्रॉपर लिबास में जो दौड़ने के लिए मुनासिब हो। फिर जॉगर वगैरह पहनकर आने हैं। शूज में आप लोग के लिए दौड़ना मुश्किल हो सकता है। बीमार लोग हिस्सा ना लें क्योंकि अक्सर सुनने को मिलता है कि लोग कोलैप्स कर जाते हैं, डेथ भी हो जाती है कुछ लोगों की। तो उस चीज से बचना है आप लोगों ने कि इस तरह के अगर आप अनफिट हैं तो इस काम के लिए जाएं ही ना। इसके बाद अगर आप इसमें कामयाब होते हैं तो आपको तहरीरी इम्तिहान के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उसके टेस्ट की जो स्लिप्स हैं वो वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएंगी। तहरीरी इम्तिहान एएसआई, कारपोरल और सिविल असामिया जो 5वें से 16वें स्केल के लिए है उनके लिए होगा। फिर प्रैक्टिकल टेस्ट होना है स्टेनोटाइपिस्ट के लिए, एलडीसी के लिए, कारपोरल ड्राइवर और एमटीवी ड्राइवर के लिए। तो ये वो तरीका है जिसके जरिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एएसएफ की वेबसाइट पे जाएं और अप्लाई कर दें। आपको कोई टीएडीए अप्लाई करने का, आने जाने का नहीं मिलना। यूनिफॉर्म असामियों के लिए पाकिस्तान आर्मी एक्ट जो है वो काउंट होगा। फिर यूनिफॉर्म असामियों के लिए
सिक्योरिटी ट्रेनिंग टेस्ट ये बाद में वो आपको करवाएंगे, ये पास करना जरूरी होता है, जो पास नहीं करेंगे वो इसके लिए फाइनलाइज नहीं होंगे। जो मुंतखब अफराद हैं वो किसी भी एयरपोर्ट पर नौकरी करने के पाबंद होंगे। आपने ये नहीं कहना कि मैंने अपने इलाके में जॉब करनी है, जहां पर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वहीं पर जाकर करेंगे। भर्तियां ऑन मेरिट होंगी, सिफारिश वगैरह नहीं होगी। इसके लिए जाली भर्ती इश्तिहार वगैरह उससे आपने बच के रहना है। तो ये वो सारी डिटेल्स हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो में सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। इसके रिटन टेस्ट की तैयारी के लिए आपको अभी से ही आगाज करना होगा, क्योंकि ये जो फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट जो होते हैं ये बहुत इन टाइम हो जाते हैं और उसके बाद रिटन टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलता। तो उसकी तैयारी के लिए एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से न्यू सेशन का आगाज 5 दिसंबर से हो रहा है। आप ये सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। सेशन ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर रब्ता करेंगे 0333265045 या फिर आप इसके टेस्ट की तैयारी के लिए इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 0342447091। इन नंबर्स पर रब्ता करके आप लोग रजिस्टर हो सकते हैं, सेशन का हिस्सा बन सकते हैं, तैयारी का आगाज कर सकते हैं। जितनी भी सीटों पर रिटन टेस्ट रिक्वायर्ड है उसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये 15-20 दिन में आप लोग तैयारी नहीं कर सकेंगे। मिनिमम 2 मंथ्स इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो हमने सेशन का आगाज कर दिया है, बहुत सारे कैंडिडेट्स ज्वाइन कर रहे हैं। तो अगर आप लोग इन टाइम ज्वाइन करेंगे तो बेहतर तैयारी कर सकेंगे। उम्मीद है इस वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। फिर भी अगर आपकी तरफ से कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।